हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इट फ्रॉम मी। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पीपीसी कर। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने अपने लास्ट वीडियोस में क्लियर किए थे और उसके बाद हमने आपको बताया था कि पीपीसी कर पढ़ाएंगे हम आपको। ये एक आपका इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का है, एक टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पीपीसी कर। तो पीपीसी की फुल फॉर्म प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, ये लिखा हुआ है हमने, विजिबल है आपको, दिख रहा है ना प्रॉपर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, या फिर इसको दूसरा नाम भी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको फ्रंटियर भी कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। थोड़ा सा और पास दे देते हैं, देखो विजिबल है ना आप लोगों को। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ होती है, देखें हम पहले इसको समझें। देखो हमने लिखा है दिस इज अ कर्व दैट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स। ठीक है, समझेंगे हम लाइन को, क्या कहना चाहते हैं हम। दो गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को ऑल्टरनेटिव तरीके से ये कर्व जो है शो करता है ना। दो गुड्स हैं, देखो एक बार में दो गुड्स हैं, तो ऑब्वियस बात है कि आपके सामने इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके सामने एक चॉइस रखी हुई है कि आप इसे चूज़ करें या फिर आप इसे चूज़ करें, है ना। लेट सपोज जैसे इस टाइम पे अगर आप इस टाइम पे इको पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इस टाइम पे आप अकाउंट्स नहीं पढ़ सकते, है ना। एक बार में एक ही काम तो होगा। वही चीज़ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स विद इन द गिवन रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज होंगे, जो भी रिसोर्सेज होंगे उसी से, माने जो बुक आपके पास होगी उसी से। एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन की जो आपको एक ही टेक्निक दे रखी है, माने सिर्फ एक ही चीज़ है और इसके अलावा कुछ और नहीं है। टेक्निक्स जो होगी प्रोडक्शन की वो सेम होंगी, चाहे आप गुड एक्स उसमें प्रोडक्शन कर रहे हो या गुड वाई। क्योंकि हम ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसमें, जैसे हमने आपको अभी एग्जाम्पल आपको क्या दिया इको का या फिर अकाउंट्स का, नहीं, इसमें हम प्रोडक्शन की ही बात हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी के लिए प्रोडक्शन का होना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ इतनी सी बात है, बहुत सिंपल एक लैंग्वेज में हम आपकी बात को समझा देते हैं। एक पीस ऑफ लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड है, इस पर हमको क्रॉपिंग करनी है। ठीक है, जैसे माना हमको वीट भी करना है और राइस भी करना है। ठीक है, तो एक बार में जैसे हमने इसको कर ले तो या तो हम वीट का प्रोडक्शन करेंगे या फिर हम राइस का प्रोडक्शन करेंगे, या फिर अगर हमें वीट और राइस को अगर हमको लेना ही है तो फिर हम इसमें चॉइस कर लेंगे कि इतना पोर्शन वीट का होगा तो इतना पोर्शन राइस का होगा। डेफिनेटली किसी भी एक को यहाँ पर गिव अप करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, बस इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। सही है, क्योंकि ये हमारा एक लॉ है ना। जब जब हम लॉ लिखेंगे तो लॉ के साथ एजम्पशंस जरूर आते हैं। एजम्पशंस इसमें क्या होंगे, जैसे हम दो एजम्पशंस सिर्फ छोटे छोटे आप याद करेंगे। एक तो ये कि जो रिसोर्सेज होंगे, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जो भी रिसोर्सेज हमको दे रखे होंगे वो हम पूरी तरीके से और एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, यह एजम्पशंस है कि किया हुआ ही है। जैसे माना पीस ऑफ लैंड है तो उसे पूरा हमने यूज़ किया, उसकी जो सॉइल है उसमें जो प्रॉपर जितना भी चीज़ें हमने यूज़ करनी थी वो हमने प्रॉपर उसको इरिगेशन दिया गया, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन किया गया, ये सब हमने उसमें प्रॉपर किया हुआ है। ठीक है, और क्या है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। और प्रोडक्शन की जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे थे प्रोडक्शन में, वो प्रोडक्शन की जो टेक्निक है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस से क्या मतलब है, यहाँ पर चेंजेस से मतलब ये है इसमें, जैसे गुड एक्स अगर मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा था तो हमने जो भी प्रोडक्शन के लिए जो टेक्निक यूज़ की गई थी वो दूसरी थी, और जब गुड वाई को हमने इसमें प्रोडक्शन करना शुरू किया तो हमने टेक्निक को चेंज कर दिया। ऐसा नहीं करना होगा, हमको दोनों के साथ सेम टेक्निक को यूज़ करना होगा।
क्लियर है मेरी बात। सेम टेक्निक, जैसे माना इरिगेशन अगर जिस बीज से किया गया तो इरिगेशन वैसे ही होगा, जो फर्टिलाइज़र उसमें यूज़ की गई उसी फर्टिलाइज़र को हमें इसमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। या कोई और तरीके से हमने उसमें प्रोडक्शन किया था, जैसे ट्रैक्टर से किया हुआ था, तो इसमें भी वही जो मशीनरी उसमें यूज़ की थी वो मशीनरी इसमें भी हमें यूज़ करनी होगी। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब हम आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इसका समझा दें जरा कि ये क्या है, ठीक है। इलस्ट्रेशन हम एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन लेंगे, बहुत कुछ ऐसा स्पेशल नहीं कि आप घबरा जाएं एकदम से देख कर के, ऐसा कुछ काम नहीं हो। देखो एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं, जैसे एक हम एक पीस ऑफ लैंड का एग्जांपल ले लिया था। पीस ऑफ लैंड में अब हम ये चलते हैं कि जैसे माना एक गुड्स है, यहाँ पे यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, दिख रहा है आपको आराम से, ये गुड है, गुड्स हमारी हो गई। अच्छा, हम यहाँ पे हमने इसे एक एप्पल का एग्जांपल ले लें, और यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे कि एप्पल के साथ दूसरा एक मैंगो ले लेते हैं, चलिए ठीक है। चलो पहले हम एग्जांपल लिख लेते हैं, उसके बाद आपको इसको समझा देंगे सारा। जैसे जब एप्पल का जो प्रोडक्शन था, जब मैंगो का प्रोडक्शन 0 है तो एप्पल का प्रोडक्शन पूरा 100 टन या 100 kg। एप्पल को हमने डाउन करना स्टार्ट किया, कम किया, तो मैंगो को यहाँ पर बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तुरंत। इसको और कम कर दिया, मैंगो और बढ़ जाएगा। हमने इसको और कम कर दिया, मैंगो और बढ़ गया। हमने इसको और कम करके लेके आ गए, बहुत ही कम कर दिया, 40 पे लेकर के आ गए, ये हमारा और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। कितना ज़्यादा बढ़ गया, ये हो गया हमारा 40 से, ये हम इसको और ज़्यादा हमारा 35 लिख सकते हैं, 40 भी लिख सकते हैं, एजम्पशन बेसिस है बच्चे ये, ओके। इको में जितनी भी जो चीज़ें बनती हैं, यहाँ कोई ग्राफ की ज़रूरत नहीं होती है, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ ग्राफ, है ना। जितना भी होता है वो सारा एजम्पशन बेसिस होता है, तो आपको एज्यूम करना है, बस टेबल आप ऐसे एज्यूम करें कि आपको कर्व बनाने में यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये सब एजम्पशंस है। उसके बाद एप्पल का प्रोडक्शन, जैसे मैंगो का प्रोडक्शन यहाँ बिल्कुल नहीं था, तो आपको एप्पल का प्रोडक्शन यहाँ 0 दिखाना होगा, तो ये अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुँच जाएगा। जैसे माना इसकी मैक्सिमम लिमिट आप इसको 40 अगर आपको एज्यूम करना है, तो ये हो गया आपका 40, इतना विजिबल है आपका, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर हम इसका एक कर्व तैयार कर देंगे, इसी के नीचे ही हम बना देते हैं। देखो कर्व कैसे प्रिपेयर होता है, दिख रहा है ना बच्चे, हाँ देखो ऐसे करते हैं सिंपल। ये तो हमारा हो गया मैंगो, नीचे की लाइन पे ये हमारा मैंगो हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हमारा एप्पल हो जाएगा। ये तो 0 तो है ही, ठीक है। अच्छा, एप्पल का जो मैक्सिमम है, तो एप्पल को मैक्सिमम पॉइंट माना, जैसे इसको यहाँ पर 100 एज्यूम कर लेंगे हम इसको, उसके बाद आप नंबर बाय नंबर इसको करते चले जाना। जैसे ये 90 कर लें, अगर ये 80 है, फिर ये 70, उसके बाद थोड़ा नीचे और 40 कर लेना, फिर ये 20 और ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया 10, फिर ये हो गया 20, फिर ये 30, है ना। और ये यहाँ पर हम का इसको 40, या फिर इसको आगे जा कर के आप 40 एज्यूम कर सकते हैं, एज यू विश, राइट। चलते हैं, अब हम बनाएंगे अपना कर्व। 0 पर ये कितना है, 100 है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। 0 पर ये कितना है, 100, ये 0 है मैंगो, ये 100 हो गया, पॉइंट लगाएंगे, अभी हमें यहाँ से कर्व बनना शुरू हो जाएगा। अब मैंगो हुआ 10, ये 10 है, ये कितना हो गया हमारा, एप्पल कितना था 90, ये 90 हमने एज्यूम किया है, यहाँ पर पॉइंट बनाना शुरू करेंगे, ये बना, ठीक है। उसके बाद ऐसी सेम कि ये कितना होगा 20 पर कितना है 80, 20 के पास, और ये जो 80 हमने यहाँ बनाया है, 80 यहाँ पर और 20, फिर यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद ये 30 है, 30 पर ये कितना हो गया और नीचे गिर जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 70 पर। उसके बाद और थोड़ा सा 35 पर कितना हो जाएगा, ये 40, और जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है 40 पर ये कितना है 0, इसका मतलब ये यहीं पर रह जाएगा। हाँ, कुछ कर्व जो अगर जब हम इसको ऐड करेंगे तो कर्व की कंडीशन कुछ ऐसे आएगी, दिख रहा है आपको ये, ठीक है। आप जब इसको अपनी कॉपी पर बनाएंगे तो एकदम ये प्रॉपर शेप अप बनेगा। आप इसको
ठीक है, क्लियर बच्चे, बन गया, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है ना, बस। अच्छा, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जब जब हम किसी भी एक चीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तब दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन हमको डाउन करना ही पड़ेगा। ये एक चीज़ तो सेक्रीफाइस करेगी ना, अगर हम किसी एक चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, बस इसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ कहा जाता है। किसी भी एक चीज़ को आगे बढ़ाने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, ये हमारा बन जाता है आपका पीपीसी का। अब हमने इसको, जैसे ये 0 एक्सेस हो गई हमारी, जो भी आप लिखते हो ना 0x है, और ये क्या है, ये y है। OX एक्सिस पे आपने मैंगो लिया, OY एक्सिस पे आपने एप्पल को लिया है। ये आपने ये जितना भी हमने ये एज्यूम किया है, इसी को आप एक्सप्लेन कर देंगे इसके नीचे, ठीक है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए? ये इलस्ट्रेशन जैसा भी आपने लिया है उस इलस्ट्रेशन को आप बस अपने इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। और ये जो जितना भी आपने की ये जो कर्व है क्या शो कर रहा है, ये सारा आप अपनी ओन लैंग्वेज में इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, कर्व के नीचे हमेशा इसके ऑब्जर्वेशंस ज़रूर दिया करें कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें एज्यूम की है। जैसे 0x पर क्या लिया है, 0y पर आपने क्या लिया है, ये कर्व किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। एजम्पशंस कौन से, जो हमने एजम्पशंस 2 लिखवाए थे वो ज़रूर से यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, एज अ ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पर ज़रूर लिखेंगे, है ना। ऑब्जर्वेशंस वो ज़रूर से आप यहाँ पर दे देंगे। क्लियर? तो आपका ये यहाँ पे इतना ना कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है ना। और कुछ भी ऐसा स्पेशल इसमें नहीं होगा, आप घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए, तो पता नहीं क्या चीज़ है ये स्पेशल। चलते हैं आगे, है ना। इसके बाद आ जाती है हमारी चीज़ें, एक और आ जाता है। इतनी बात क्लियर है? ये कर्व हम ऐसे बना रहने देंगे। देखो, ये जो कर्व हमारा इतना तैयार हो गया, इसका मतलब जो भी यूटिलाइजेशन होगा या प्रोडक्शन होगा सिर्फ इतने एरिया के अंदर ही होगा, है ना। इतने एरिया के अंदर होगा, इतने एरिया के बाहर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब हमारे पास इतने यहाँ पर करने के लिए रिसोर्सेज ही अवेलेबल हम नहीं हैं। भाई पीस ऑफ लैंड तो हमारा इतना सही है ना, पीस ऑफ लैंड तो हमारे पास है नहीं। तो इसका मतलब एक कुछ चीज़ आ जाती है इसके बाद, अटेनेबल और नॉन अटेनेबल या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट कहते हैं। अटेनेबल ये भी यही कहते हैं कि बाउंड्री लाइन पे अगर विद इन बाउंड्री लाइन करते हैं तो प्रोडक्शन कैसा होगा, अटेनेबल होगा बाउंड्री लाइन के अंदर। भाई इतना ही हो सकता है ना। अगर हमें 100 kg का प्रोडक्शन करना है एप्पल का, तो इसका मतलब मैंगो को हमको राउंड करना ही पड़ेगा, 0 पर लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। हम 100 के साइज़ को 10 भी नहीं कर सकते हैं, है ना, अनअटेनेबल हो जाता है। उसके बाद बाउंड्री लाइन के अगर क्रॉस कर देते हैं तो वो होता है हमारा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। एनी पॉइंट आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर, वो हो जाता है हमारा अनअटेनेबल, यानी कि इसके बाहर, इस फिगर के बाहर कोई भी आप पॉइंट दिखा दो तो वो हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, अनअटेनेबल। और इसके अंदर ये जो सारा है ये हमारा क्या है, ये अटेनेबल है, इसको हम अटेन कर सकते हैं, है ना, ये हमारे हाथ में है। पर ये क्या है, अनअटेनेबल है। दिन के 24 आवर्स हमारे हाथ में होते हैं, 24 से वो 25 कभी नहीं हो सकते, वो अनअटेनेबल होते हैं, राइट। सिर्फ हमने समझाया है बच्चे, आप क्लियर है इतनी बात मेरी। अटेनेबल और अनअटेनेबल क्लियर। जो हमारी बाउंड्री लाइन के अंदर होगा अटेनेबल, बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाएगा तो वो अनअटेनेबल कहलाता है। चलते हैं हम आगे, इसको हम शिफ्ट करेंगे, एक और हम पीपीसी कर्व आपके लिए बना देंगे। इतना हो गया होगा, क्लियर होगा आपको ये। चलते हैं हम पीपीसी कर्व की शिफ्टिंग बताते हैं। ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। हमने बताया ना, हम जितने भी अपने वीडियोस होंगे हम आपको अपने एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात कहेंगे अपनी, है ना, कॉमन लैंग्वेज हमारी इसमें यूज़ की जाएगी एकदम। देखो बच्चे, बन गया पीपीसी कर्व आपका, क्लियर है। अच्छा, ये हो गया O, X हो गया, Y हो गया। बात आ जाती है हम ये शिफ्टिंग करेंगे। देखो हमने जो पॉइंट्स लिखे हुए थे हम उसी पॉइंट के हिसाब से आपको आज पढ़ा रहे हैं। देखो एजम्पशंस, उसके बाद इलस्ट्रेशंस पढ़ा दिया, अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। अब शिफ्टिंग या रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर शिफ्टिंग करवाएंगे। इसके बाद शिफ्ट कैसे होगा, देखो ये बन गया है,
ये हमने यहाँ पे जैसे अभी हमने मैंगो था हमारा, ये हमारा क्या था, एप्पल था। शिफ्ट करना है ना, ये शिफ्ट या तो यहाँ होगा या फिर ये यहाँ होगा। अभी हम इसको आगे शिफ्ट करवा देते हैं, जैसे ये इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो गया, चेंज इन, इसका मतलब क्या हुआ, रिसोर्सेस को इंक्रीज किया गया है, तब प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, है ना। रिसोर्सेस इंक्रीज हो गए, रिसोर्सेस, ठीक है, रिसोर्सेज को ही इंक्रीज कर दिया गया, डेफिनेटली हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर आगे शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ गया, दोनों में, मैंगो में भी किया गया, एप्पल में भी किया गया, सेम कंडीशन से, किसी भी रिसोर्सेज में हमने चेंज कर लिया, ठीक है, तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। अगर यही रिसोर्सेज को हमने रिड्यूस कर दिया, अंदर आ जाएगा, ये डिक्रीज हो गए, रिसोर्सेज को रिड्यूस कर दिया गया, रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको अपनी ओन लैंग्वेज, क्लियर है। जो भी रिसोर्सेज हमको दिए गए थे, अगर उसमें हम इंक्रीज कर देंगे, पीपीसी कर्व हमारा शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड। अगर हम उन रिसोर्सेज को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, पीपीसी कर्व हमारा रिड्यूस हो जाएगा लेफ्ट वर्ड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई मेरी, कब शिफ्ट हो जाता है, तो पॉइंट नंबर 1 आ जाता है पहले कि रिसोर्सेज में इंक्रीजमेंट कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, और कब चेंज होगा, फिर से चेंज, एक और पीपीसी कर्व बना देते हैं, फिर से लिख देते हैं मैंगो, ये एप्पल हो गया और वाई, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज किया अब हमने, आप समझे मेरी बात को, हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी चेंज की। अब हमने क्या किया, हमने सिर्फ मैंगो में, मैंगो का प्रोडक्शन था ना, उसमें ही टेक्नोलॉजी चेंज की, तो हमारा मैंगो का प्रोडक्शन बढ़ गया आएगा, लेकिन एप्पल का उतना ही बना रहेगा। पीपीसी कर्व ऐसे करके शिफ्ट होगा, समझ गए मेरी बात को, क्योंकि हमने सिर्फ मैंगो में ही चेंजेस किए हैं, हमने एप्पल में चेंजेस नहीं किए, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि ना इसमें, अगर इसमें कर दें तो क्या होगा, एक और बना लेते हैं छोटा सा, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो तो अब सिर्फ हमने एप्पल में चेंजेस करने, क्या करेंगे, मैंगो तो ऐसे ही बना देंगे और एप्पल में चेंजेस कर देंगे, ये हो गए चेंजेस, ठीक है। अच्छा, अब आती है, हमने दोनों में चेंजेस कर दें, दोनों में, एक यहाँ बना दें, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है ना, दोनों में चेंजेस कर लो, दोनों बढ़ गए, ठीक है। दोनों में, दोनों ही टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ कम कर दो, तो ये जैसे ये हमने इधर बढ़ाया था ना, उसको अंदर कर दो, लेफ्ट वर्ड हो जाएगा, टेक्नोलॉजी चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई मेरी, बस सिर्फ समझना है बच्चे, इसमें आपको रटने की या उसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, या घबराने की, ये क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो हम बता रहे हैं आपको, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, अपनी ओन लैंग्वेज में लिखें। कभी भी इन चीज़ों को रटने की या रटे रटाए वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश ही ना करें, कभी भी आप इन चीज़ों को समझें से, है ना। और मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की, भाई टेक्नोलॉजी है, किसी में हमने ज़्यादा यूज़ कर दी तो वो ज़्यादा, जो भी टेक्नोलॉजी दे रखी है एफिशिएंट अगर है तो उसमें है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर टेक्नोलॉजी मैंगो में चेंज किए तो मैंगो बढ़ जाएगा, एप्पल में चेंज की तो एप्पल बढ़ गया, दोनों में चेंज की, दोनों में से बढ़ गया, ये दोनों में कम कर दी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो पीपीसी इन दो कंडीशन में आराम से शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। शिफ्टिंग या रोटेशन होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दो कंडीशंस में, या तो रिसोर्सेज में चेंजेस कर दिए जाएँ या फिर टेक्नोलॉजी में चेंजेस कर दिए जाएँ। चलते हैं आगे, प्रॉपर्टीज बताएंगे हम पीपीसी की आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। प्रॉपर्टीज आप स्पेशलिटी आप जानते हैं, बायो के स्टूडेंट होंगे, लास्ट टाइम पढ़ा होगा आपने। एक तो ये कि जो पीपीसी होता है, पीपीसी जो कर्व है ना, वो हमेशा
स्लोप डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब डाउनवर्ड ही क्यों रहता है ना, लेफ़्ट टू राइट, इसको ये भी लिख देते हैं हम यहाँ पर कि हमेशा कैसा रहता है, लेफ़्ट टू राइट रहता है, बना के बता देते हैं। ऐसी रहता है, हमेशा ऐसी रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है जो गिवन रिसोर्सेज का, तो जो प्रोडक्शन है दोनों ही गुड्स का एक साथ इंक्रीज नहीं हो सकता है ना। एक बार में एक ही गुड तो होगा, एक बार में एक गुड्स हम आगे बढ़ाएंगे तो दूसरी गुड्स को हमें गिव अप करना ही होगा, उसे हमें डाउन करना ही पड़ेगा। देखा ना आपने कि हमने जब मैंगो को बढ़ाना शुरू किया तो हमने एप्पल का प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट किया था, इसलिए ये हमेशा कैसे बनता है, डाउनवर्ड बनता है। समझ गए मेरी बात को, है ना। कितना भी सिचुएशन फुल और एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे हम रिसोर्सेज का, प्रोडक्शन जो गुड्स का है वो एक साथ नहीं बढ़ सकता, है ना। एक गुड का अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो दूसरे गुड को हमें कम करना ही होगा। क्लियर है मेरी बात, है ना। एक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई बिल्कुल। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इसकी, दो ही प्रॉपर्टीज है, ले देखिए कुछ नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जो पीपीसी अभी हम बनवा रहे हैं ना, है ना, ये हमेशा कॉनकेव होता है। देखा ना अभी तक हमेशा कॉनकेव बना आ रहा है, ये हमेशा कॉनकेव टू ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। एक तो ये भाई ये कॉनकेव होता क्या है, वो नहीं पूछ रहे हम कॉनकेव मीन्स क्या होता है, जो अपना लेकर के चले आओ वो लेंसों में जो होता है, पढ़ा होगा लास्ट टाइम, वो नहीं पूछ रहे हैं, है ना। और एक होता है कि भाई कॉनकेव टू ओरिजिन, ये क्या होता है ना, कॉनकेव टू ओरिजिन। अभी समझाएंगे ना तो कहो अरे ये तो बहुत सिंपल था। कॉनकेव मीन्स क्या होगा भाई, एक तो जैसे जैसे एडिशनल हम एक एक गुड को आगे बढ़ाते जाएंगे तो दूसरी गुड को हमको नीचे करना ही करना पड़ेगा। समझ में आ रही है, एक गुड प्रोड्यूस होगी तो दूसरी गुड को सेक्रीफाइस करना होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो भी एडिशनल गुड्स जैसे जैसे आती चली जाएंगी तो ये कैसा होता चला जाएगा, ये जो होता है इसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम कह देंगे, आपको मिल जाएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्या होगा, जैसे हम बना रहे हैं, जैसे कॉनकेव मत, हम ये वर्ड भूल जाओ, कॉनकेव में कुछ नहीं, आप अपना वो शिप वो बनाना, है ना, जो भी ग्राफ बनाते हो जो भी बनाओगे, तो ये एक यहाँ हुआ, जब ये कम होता चला जा रहा है, कम होता चला रहा है, तभी तो दूसरा बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो इसकी शेप आ जाती है ना, ये कॉनकेव ही बनेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने एक गुड्स को आगे बढ़ाया है तो उसका प्रोडक्शन जब हमने ज़्यादा किया है तो दूसरे गुड्स ने हमारी ने सेक्रीफाइस किया ही किया है, इसलिए इसकी जो स्लोप होता है वो हमेशा कैसा रहेगा, ये कॉनकेव ही रहेगा। समझ आ गई आपको मेरी बात, ठीक है। इसलिए हमेशा स्लोप ऑफ पीपीसी कैसा रहता है, वो हमेशा इस तरीके का, इस शेप का बन जाता है। ठीक है, इतनी बात मेरी क्लियर हो गई, है ना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, अब एक और जो हमने सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये ओरिजिन का क्या मतलब है। एक तो ये रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो स्पेसिफिक होंगे हमारे सारे, स्पेसिफिक यूज़ माने जिस चीज़ के लिए जो है वो उसी चीज़ के लिए बना हुआ है। ठीक है, जैसे मानो जो इको का जो टीचर है भाई वो इको ही पढ़ाएगा, है ना, और जो केमिस्ट्री का टीचर है वो केमिस्ट्री ही पढ़ाएगा। जो सॉइल जिसके लिए भी सूटेबल होती है वो उसी ही क्रॉप में डाली जाती है, या जो एरिया जिस भी चीज़ के लिए सूटेबल होते हैं वो उसी के लिए वहीं पर बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसका एक डायग्राम हम इसको प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक डायग्राम शुड बी क्लियर। अब क्या होता है, जैसे
ये हमने बताया कि जो भी जिसके लिए बना हुआ है वो उसी के लिए ही आएगा, है ना। अगर हमने रिसोर्सेज को दूसरे के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है, दूसरे के लिए स्पेसिफाइड यूजेस हमने दूसरे के लिए कर लिया, तो हमें दूसरे एक के लिए यूज़ किया तो दूसरे को तो गिव अप करना ही करना होगा। क्लियर है। तो सिर्फ इसका मतलब क्या होता है कि एक का आउटपुट किस में होगा, लॉस में जा रहा होगा, और दूसरे का क्या रहा होगा, आगे आगे उसमें गेन हो रहा होगा। ठीक है। तो इसमें जैसे रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम निकालते हैं तो डेल्टा वर्ड तो आपको पता होगा। डेल्टा मीन्स होता है डिफरेंसेस या चेंजेस। तो एक तो बने जैसे वाई गुड्स और एक्स गुड्स है, तो एक तो हो गया डेल्टा वाई और एक हो गया डेल्टा एक्स। इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। MRTE पढ़ेंगे आप, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से MRTE पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो हमेशा जो वो रहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर हम इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, तो ये कहाँ से आता है, ये हमेशा ज़ीरो से तो स्टार्ट होगा। ये सॉरी, हम कहाँ ज़ीरो बना रहे हैं, ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा हमेशा। अगर इसको हमने हायर कर दिया, हमने यही तो बता रहे हैं, अगर हमने एक को हायर कर दिया तो दूसरे को हमको बिल्कुल ही ज़ीरो पर लेकर के आना पड़ेगा। इसलिए कहाँ से बनता है, हमेशा ओरिजिन से ही बनता है, ओरिजिन पे ही आकर के मिल जाता है। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है ना। तो ये आकर के ओरिजिन पे ही आकर के मिल जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। पीपीसी हमेशा मस्ट कॉन्केव टू द ओरिजिन, पीपीसी हमेशा ही ओरिजिन पे ही बनता है जाकर। क्लियर है मेरी बात। आते हैं एक और, इसका मेन जो क्वेश्चन होता है उस पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि पीपीसी जो होता है, क्या कभी जैसे ये हमेशा ऐसे कॉन्केव बन रहा है, क्या ये कभी स्ट्रेट हो सकता है ना। या ये जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ना हमेशा अगर ऐसा ही है तो ये स्ट्रेट हो सकता है कि ऐसे बन जाए पीपीसी, है ना। सोचो, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जैसे गुड एक्स है और गुड वाई है, ठीक है, जैसा इसको हम कर रहे हैं वैसा ही हमेशा इसको करते चले जाएं, कोई चेंजेस ही ना करें, तो ये हमेशा स्ट्रेट ही रहेगा, है ना। जैसे माने इसका 90 किलो का हमारा प्रोडक्शन चलता है और इसका हमारा 10 का चलता है, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जैसे ये इस पर बनता जाएगा हमारा 90 पर, ये 10 पर, तो ये हमेशा स्ट्रेट पे ही बना रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे कैसे भी। अगर कब होता है ये, अगर जो कांस्टेंट बना रहता है ना, उसमें कोई भी हम चेंजेस नहीं करें। ठीक है। और कुछ रिसोर्सेज हमने उसमें यूज़ कर लें, एक्स में यूज़ कर लें, कुछ रिसोर्सेज हम वाई में यूज़ कर लें। ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक यूज़ नहीं करें किसी भी तरीके का, इक्वली कर दें दोनों को। अगर हम दोनों को इक्वली कर देते हैं तो फिर ये ऐसा ही, यह जैसे हमने ये एग्जांपल 90 और 10 का किया, 90 और 10 का नहीं करेंगे बच्चे, इसमें हम इक्वली करना पड़ेगा हमको। ठीक है। जब तक हम इक्वली नहीं करेंगे तब तक ये क्या नहीं बनेगा, स्ट्रेट नहीं बन सकता। अगर स्ट्रेट हमको बनाना है तो हमको दोनों को इक्वली बांट देना। अब इक्वल कर दें, ये कैसे बन जाएगा, ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगा, है ना। और ये रियल लाइफ में बहुत ही, अगर हम देखें तो बहुत रेयर होता है ये सिचुएशन, पर आ भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है ना। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये भी सिचुएशन आ सकती है, तो इसमें आप इक्वल आपका बन जाएगा, स्ट्रेट बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। पीपीसी और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ भी हम जैसे कॉम्बिनेशन बताएं, अगर हम नेशनल लेवल पर इसको हम पढ़ते हैं तो नेशनल लेवल पर भी वही है कि जो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं वो फुली यूटिलाइज होने चाहिए और रिसोर्सेज भी एफिशिएंटली यूटिलाइज होने चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो पोटेंशियल आउटपुट निकल करके आता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो पोटेंशियल आउटपुट नहीं हमारा आता नहीं है। तो ये भी अगर हम नेशनल लेवल पर पढ़ना शुरू कर देते हैं इसको, तो हमारा क्या आता है, ये बिल्कुल सिंपल, एक एक्चुअल आउटपुट ये, और ये हो जाता है हमारा पोटेंशियल आउटपुट। ठीक है। ये इसमें ये सिचुएशन हमारी यहाँ पर सेट हो जाती है, सिंपल। बाकी वही रहेगा सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं किसी भी तरीके की। ठीक है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पर, क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है ये तो मतलब किस लिए होती है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि हमारे पास इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है लोगों के लिए, तो रिसोर्सेज का लॉस हो जाता है ना। ये सिंपल एक सिचुएशन होती है कि यूटिलाइजेशन नहीं है हमारे रिसोर्सेज का।
क्लियर है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, पर इससे पीपीसी कर्व अगर हम कहें कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दें कि हमने पीपीसी बनाया, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है तो हम उसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दें, नहीं, लेफ्टवर्ड नहीं शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं करेंगे। सिर्फ ये तो एक सिचुएशन बना रखी है कि ना जो रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसा है, कम हो रहा है, अंडर हो रहा है, ठीक है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी तो वो ये पीपीसी कर्व के अंदर ये ही कंडीशन आ जाएगी कि वो अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है इसका, ऐसी इसमें स्पेशल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जहाँ तक है मुझे ये आपको पीपीसी कर्व इतने मेरे हिसाब से इतना क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे चाहे जब पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम इसमें टॉपिक लेंगे इसी से रिलेटेड होगा, तो पीपीसी उसमें एक और बार आपको क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लेकर के हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हम आ जाएंगे, ओके। तब तक के लिए चिल्ड्रन गुड बाय, टेक केयर।